हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछली वीडियो में अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, आज भी हम बेसिक ही पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट टाइप से शुरुआत करेंगे। हमने पिछला कुछ बेसिक पढ़ा, आप उसे पहले वीडियो में पढ़ लेना जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। आज हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आज भी हमारी क्या दूसरी बेसिक क्लास ये है ना, कोई सवाल ही नहीं। और एक ये चीज़ याद रखना, ये आपका बेसिक ही आपके क्वेश्चन है, मतलब मैंने ये क्वेश्चनों को ही बेसिक के रूप में बनाया है। ये आपके बेसिक से ही क्वेश्चन आपको जब आप प्रीवियस एग्ज़ाम जो लगाओगे, आपके पिछले पेपर हैं आपके एमपी पुलिस के, जेल पुलिस के, एसआई के, आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो मैं करा रहा हूँ, आपको ये बेसिक करा रहा हूँ, ये आपको सवाल के रूप में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये बेसिक है, ये बेसिक भी आपका एक क्या है, क्वेश्चन है। ओके, तो देखो आज के बेसिक टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो आज मैंने लिया है, पहला बेसिक क्वेश्चन है, x प्लस बाय और x प्लस बाय, ये लिया है। अब देखो x प्लस बाई और x प्लस बाई, ये दो चीज़ आपके पास ऐसे क्वेश्चन में आपको आ गया और आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। अभी मैं ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन में अभी बाद में कराऊंगा। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, x प्लस बाई स्क्वायर, ये आपको ऑप्शन में होगा, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ये आया कैसे था, अभी हम प्रूफ भी करेंगे। ओके, देखो x प्लस बाई और x प्लस बाई दिया है, आपको पता है इन दोनों। अब मैं ये तो आपका हो गया इतना, मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ, x प्लस बाई, x प्लस बाई। देखो आप सबसे पहले x का गुणा x से करो, क्योंकि इनके बीच कोई साइन नहीं है, तो क्या है, इनटू है, यानी गुणा। देखो x का x से करोगे आप तो x स्क्वायर, अब ये वाला प्लस आएगा, ये x का बाई से करोगे आप तो x बाई, अब आपका ये वाला साइन आएगा यहाँ। अब आप बाई का गुणा इन दोनों से करोगे, बाई का x से करोगे तो बाई x, अब आप बाई का बाई से करोगे तो प्लस बाई स्क्वायर। अब ये आपका ये कंडीशन बन गई। आप देखो आप एक्स वाई लिखा है, इधर बाई एक्स लिखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे एक्स वाई भी लिख सकते हो, है ना। ये इनटू में इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक्स वाई लिखा है। अब आप एक्स वर्ग को तो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना हुआ, 2xy प्लस बाई स्क्वायर। अब आप ये देखो, मुझे ये बताओ, ये सारी चीज़ जो आई है अभी हमें, ये आपको देखी हुई लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बाई स्क्वायर। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसे और तरीके से लिखूं। देखो एक्स स्क्वायर, मैंने बाई को इधर लेके आ गया, इधर उधर कर सकते हैं हम किसी को भी, बाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें एक्स और बाई के फॉर्मेट में दिख रही है सारी चीज़ें। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखोगे। तो आप खुद सोचो कि बस साइन ही तो चेंज हुआ है, यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ बाई है, यहाँ b है, यहाँ 2 का 2 है, वहाँ x है, a है और बाई, यानी कि पूरी कहानी ये इतनी यहाँ उठ के आ गई। इसका मतलब हम इस सारी चीज़ को इसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस बाई स्क्वायर। जैसे कि हम a प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको भी हम x प्लस बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, 2 इकाई x ही हैं, प्लस में दिए 1 इकाई ऐसी x प्लस बाई, यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है x बाई हो, a b हो, p q हो। देखो आप इसे छोड़ो, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट हो रही है। देखो आपको क्वेश्चन दे दिया m प्लस n और एक दे दिया n प्लस m, ठीक है, चाहे आप इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस n। अब देखो m का m से करोगे तो m स्क्वायर, प्लस m का n से करोगे तो mn, प्लस n का m से करोगे तो वही nm, और n का n से करोगे तो वही n स्क्वायर।
अब आप इसे फॉर्मेट में रखो कि देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमने ये रख लिया, प्लस एम एन, दोनों दो एक से हैं दो पार्ट्स, तो इसको हम 2mn लिख सकते हैं। तो देखो वही फार्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये से तो हम लिखते हैं a प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हम इसे m प्लस एन स्क्वायर नहीं लिख सकते? समझ में आ गया? तो ये हमारा इस टाइप का पहला कॉन्सेप्ट, इसे आप क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हो। अब आप इसे स्क्रीनशॉट करो, एक हम एक माइनस का करेंगे। चलो अभी हम इसे माइनस के रूप में लेंगे। देखो अब दिया है आपको x माइनस बाई, x माइनस बाई, ये देख लेना यहाँ राशि दोनों इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पर ये होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस बाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब इसे प्रूव करना है हमें, तो x का x से करोगे, सॉरी पहले मैं आपको लिख दूँ, x माइनस बाई, x माइनस बाई, x का x से करोगे तो x स्क्वायर माइनस, अब देखो ये वाला x है इससे हो रहा है तो ये माइनस ही आएगा, ये वाला, तो x का बाई से करोगे तो एक्स वाई, अब माइनस बाई का x से करोगे तो माइनस का बाई एक्स, अब ये आपका बाई, देखो माइनस का बाई है और माइनस के बाई से गुणा करोगे तो आपका प्लस का बाई स्क्वायर आएगा। अब आपकी समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि आपने माइनस बाई, तो देखो माइनस बाई और माइनस बाई का गुणा हुआ है, मैंने बताया था, तो माइनस बाई का गुणा होगा ना, तो आपका बाई स्क्वायर प्लस का आएगा। जब कभी भी एक साइन माइनस का हो, मान के चलो एक माइनस का होता और एक बाई प्लस का होता, तो आपका यहाँ माइनस का बाई स्क्वायर आता, और आपके प्लस के दोनों बाई हैं तो आपके प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट रहते हैं और कुछ नहीं, माइनस प्लस में तो केवल है ना। तो मैंने माइनस बाई का माइनस बाई से करा इसलिए प्लस बाई स्क्वायर आया, ना कि माइनस बाई स्क्वायर। तो अब देखो वही कंडीशन हमें ने सही रखें, सजाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला था कल, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन आंसर काय में आता है माइनस में, तो हमने ये क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, तो माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस 2x/, 2xy हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख नहीं सकते, इसके बराबर कर रहे हैं हम, मान के चलो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, माइनस 2ab, तो बराबर हम इसे क्या लिखते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बाई स्क्वायर। तो आपके एक बार फिर समझ लो, जब भी आपको माइनस में राशि दी है एक्स माइनस बाई दोनों का गुना, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं एक्स माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, अब लिखा है आपका, अब इसे हम प्रूव करें तो एक्स का एक्स से करा हमने, एक्स का एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई का, देखो मैंने क्या बोला, एक माइनस की राशि है एक प्लस की है, यानी माइनस की बाई है प्लस की एक्स है, तो एक माइनस की है प्लस की है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो माइनस बाई एक्स है तो माइनस का मैंने देखो एक्स वाई हो गया, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद से माइनस का बाई, अब सॉरी ये हो गया अपना बाई से करना, हमें बाई का बाई एक्स से करा तो ये आ गया माइनस एक्स, और बाई माइनस का, और माइनस का बाई है तो प्लस का बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इधर से तो ये माइनस 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 2xy बराबर एक्स माइनस बाई स्क्वायर, ये इससे हमने इसकी तुलना करके देख ली। ओके, एक राशि आप पी क्यू लेके देखो, एक राशि पी क्यू लेके देखो, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, ये आप करो एक, करो आप, देखो चलो मैं करूँ, ये आपका पी माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब इसे मैं प्रूव करूं तो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू दिया है, तो मैं p का p से करूंगा तो p स्क्वायर माइनस प्लस p का माइनस क्यू से करूंगा तो माइनस का p क्यू।
अब माइनस क्यू का पी से करूँगा तो वही माइनस पी क्यू। अब मैं माइनस क्यू का माइनस क्यू से करूँगा, गुना कर रहा हूँ, जोड़ नहीं रहा। गुना करते हैं तो जुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता तो माइनस का 2q आता, लेकिन मैं गुना कर रहा हूँ माइनस क्यू का माइनस क्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैं इसकी तुलना करूँ, ए स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों, अभी सॉरी एक बार और लिख दूँ मैं इसे पूरा, पी स्क्वायर प्लस इसे मैं इधर ले आऊँ तो क्यू स्क्वायर, ये माइनस का 2q 2pq, तो इसे मैं ए स्क्वायर के बराबर प्लस बी स्क्वायर के बराबर 2ab से तुलना करूँगा तो यहाँ तो अपना होता है a माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए p माइनस क्यू स्क्वायर, p माइनस का होल क्यूब, वो सॉरी होल स्क्वायर। तो ये दोनों आप यहाँ डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, बाकी इसे अपन ने प्रूव कर लिया। ये हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट था, अब दिया हमें x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये दिया है। तो देखो अब आपने देखा होगा कि एक फार्मूला पढ़ा हमने, मैंने लिखा था शुरू में, एक प्लस में दिया हो, ये माइनस में दिया हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिखा है आपको कहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, दो राशि आपको एक प्लस में एक माइनस में दी हो, अभी हमने इससे पहले पढ़ा तो दोनों यहाँ माइनस थी दोनों यहाँ प्लस थी, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ये दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, हाँ बाई स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे भी क्या लिखोगे, वही एक्स प्लस बाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम इसे प्रूव करें तो देखो उठाएं, ये तो अपने आंसर होगा। अगर आपको ये दिया क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ये होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया है तो आपके ऑप्शन में ऐसे दिए होंगे। अब हम इसे प्रूव करें, ये तो देखो एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, ये दिया। हमने एक्स का एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मैं बाई से करूँगा तो माइनस एक्स बाई, प्लस बाई का एक्स से करूँगा तो प्लस एक्स बाई। अब मैं बाई का माइनस बाई से करूँगा तो माइनस का बाई स्क्वायर। अब आप खुद सोच लो कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ये आ गया आपका निकल के, ठीक है। आप इसे दूसरे राशि में देख लो, आपको दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्वेश्चन दिया है आपको ये छोटा सा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसका, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। प्रूव करना है हमें, तो देखो ये कैसे आया, इससे ये प्रूव करना है तो ए का ए से करेंगे हम, ए स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे आता है मैं अभी हाल बताऊंगा, और ये कब ज़रूरत पड़ती है ये भी देखेंगे हम। आप ए का ए से करा ए स्क्वायर, ए का बी से करेंगे तो माइनस ए बी, प्लस बी का इससे करोगे तो प्लस ए बी, माइनस इससे करोगे तो माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलो अब इसे आगे बढ़ते हैं। ये हटा देता हूँ मैं। देखो मैं आपको कुछ घातांक करने के कुछ कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, वो हमें क्या अभी इसी टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी,
और क्या बोलते हैं, इन वाले कॉन्सेप्ट से आप अपने घातांकरणी को भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ जो कि आपके घातांकरणी में भी काम आएंगे और इस टॉपिक में भी यूज होंगे। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपका लिखा है √4 माइनस √4, दूसरा √4 प्लस √4 बराबर, तीसरा 2√3 प्लस √3, चौथा है आपका 2√3 प्लस 3 बराबर 4√3 6 √4 इंटू √4, सातवां √4 प्लस √2 बराबर, आठवां है आपका 4√5 इंटू √5, नवा लिखा है आपका 2√2 3√2, दसवां है आपका 27 प्लस √9। क्योंकि मैंने 10 कॉन्सेप्ट निकाले आपके लिए छोटे छोटे जो कि इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ। ये √4 है, माइनस लगा है, √4 प्लस √4 है, ये घात नहीं है, ये इंटू में 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस ये आपकी घात है 3, करनी की घात कितनी है 3। अब देखो किसी में करनी की घात अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम कितनी घात मानते हैं, 2 घात मानते हैं। ठीक है, अब देखो हल करने का तरीका, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको घातांकरणी में भी पढ़नी पड़ेंगी और इसमें भी ये यूज होंगी। तो 4 का अगर आप 4 से देखो करनी है तो आप एक चीज़ है घात, तो आप ऐसे भी काट सकते हो या घटा सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा 0। अब आपको ये देखा है जब आपकी एक सी राशि हो और करनी की घात भी एक सी हो तो आप इनको जोड़ सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 2√4 लिख सकते हो। अब ये 2 इंटू में तो आप इसे और भी आगे बढ़ाओ, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसे रूट से बाहर निकालोगे तो √4 से बाहर निकलेगा तो 2, तो इसका आप आंसर 4 भी दे सकते हो। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है और फाइनल आंसर ये होगा। अब ये दोनों दिया है, इनको इनकी घातें क्या है, 2 दोनों की घातें हैं, यानी कि घात जो करनी की घातें हैं 2 है दोनों की। तो आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो देखो 2 करनी 3 है और यहाँ करनी 3 है, तो आप इसको 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 करनी 3, ये जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद से ये लिखा है आपका 2, अब देखो ये नहीं जुड़ेगा आपका, ये देखो इसकी करनी की घात कितनी है 3 है, इसकी करनी की घात कितनी है, देखो इसकी करनी की घात 2 है, ये तो इंटू में, इसकी करनी की घात 2 है, इसकी करनी की घात कितनी है 3, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, ये जैसा गया ऐसा लिखेंगे। और क्वेश्चन के अनुसार अपन इसे और कर सकते हैं जब कोई क्वेश्चन में आती राशि जब, यानी कहने का मतलब ये जब यहाँ करनी की घात एक सी होती है, जब ही घटाना और जोड़ना होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा का तैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये देखो इन दोनों की करनी की घात सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो √12, यानी कि 4 का गुणा 3 से 4 12 लिख सकते हो। अगर आपको 12 आंसर नहीं दिया है तो आप इसको और थोड़ा हल कर सकते हो। आपको पता है 12 के खंड, 2 से 2 की 12, 2 3 6, यानी कि 2 का पेयर बनना है, जिसका पेयर बनता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता है वो अंदर, इसका पेयर नहीं बना तो अंदर, यानी कि इसका आंसर हम 2√3 भी दे सकते हैं। अब ये देखा है अपना 4 4, तो आप देखो इस जब भी
संख्या आपको रूट में एक ही दिख रही है तो आप डार्ट इसका आंसर 4। यहाँ 2 2 होता तो डार्ट 2, 6 6 होता तो 6। समझ रहे, जब एक सी होती हैं जब। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि 4 का रूट कितना होगा 2, तो ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा, इंटू इसका कितना होता है 2, 2 आ गए तो 2 दूनी 4, तो वैसे भी 4 आ रहा है। ठीक है, जब भी आपको एक सी संख्या रूट में देखें आपका वही आंसर होगा, यानी कि रूट से रूट कट जाता है इंटू में। अब ये लिखा है आपका, तो इसका भी कुछ नहीं होगा। इसका देखो क्या हो सकता है, इसके अंदर से आप 2 निकाल सकते हैं, प्लस रूट 2 का निकलेगा नहीं, तो इतना हो गया। अब आपको देखो ये दिया है, ये तो हमेशा इंटू में है, और इन दोनों की घात करने की घात 2 2 घाते हैं, तो अब देखो 4 तो 4 रहेगा। मैंने अभी ऊपर बताया कि जब एक सी संख्या होंगी तो दोनों का गुणा हुआ और वही संख्या निकल के आएगी। देखो 5 का 5 से करोगे, रूट से रूट कटेगा तो शुद्ध कितना निकल के आएगा अपना 5 निकल के आएगा, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 20। अब आपको पता है कि इसकी करने की घात 2 है और इसकी करने की घात भी 2 है, तो आप देखो ये 3 और 2 5 जोड़ सकते हैं, इनकी घातें क्या समान है इसलिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, आप रूट 2 लिख सकते हो। अब ये लिखा है आपका, तो देखो इसकी घात कितनी है, आपकी घात है 3, इसका मतलब ये क्यू है, किसका क्यू है ये 3 का, तो 3 निकल के आ गया। ये किसका वर्ग है, देखो इसके हाथ कुछ नहीं लगा तो ये क्या लगा है 2 की घात है इस पर, यानी कि करने की घात कितनी 2, यानी किसका ये मूल है वर्ग, तो ये 3 ही निकल के आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, यहाँ 3 क्यू था, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गए आपके सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो घातांक करने में भी काम आएंगे और यहाँ भी आएंगे। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, चलो आगे देखिए। चलो देखो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन दिया है आपको √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। देखो ये अभी हमारे पिछले बैक के क्वेश्चन से ही मिल रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा है। आप इसे देखो ए मान के देखो, इसे बी मान के देखो, इसे ए मानो, इसे बी, तो आपको दिख रहा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम इसको क्या लिखते हैं a² माइनस b²। तो बस ए का मान कितना हमारे पास 5, हमने 5 पे वर्ग लगा दिया, माइनस बी का मान कितना है 2, तो हमने 2 पे वर्ग लगा दिया, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका। अब लेकिन शुद्ध 5 नहीं है, सॉरी, देखो इधर ये √5 है और ये भी √5 है, वो सॉरी √2 है। तो अब यहाँ देखो आप आंसर कैसे करोगे, इसका मतलब क्या है, यह वर्ग लगा, इसका मतलब क्या है आपके 2 बार 5 इस तरीके से होंगे, 3 लगा होता तो 3 होते। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब 2 राशि एक सी हैं तो रूट से रूट कैंसिल, शुद्ध कितना आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से हम 5 का अगर वर्ग करेंगे, अगर ये शुद्ध 5 होता तो 25 आता, लेकिन ये करनी है तो आंसर कितना आएगा अपना 5। तो यहाँ भी इस तरीके से आप √2 का √2 से करोगे, रूट से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। तो यहाँ आपका क्लियर जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितना x² माइनस 2²। ये आपके मैंने एग्जाम से ही लिए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो x² माइनस 2², वही वाली कहानी बन गई। अब ये वाली कंडीशन दे दी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो पहले फॉर्मूले के रूप में सोचा करो, यानी कि इसे a मान लिया मैंने तो a² हो गया, इसे मैंने b मान लिया तो b² हो गया। तो आपके माइंड में क्लियर आ गई ये वाले फॉर्मूले से, इसका मतलब इससे 2 कंडीशनें क्लियर होंगी, यानी कि एक प्लस और एक बार माइनस में। तो आप इसका फाइनल आंसर क्या दे सकते हो कि a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2,
इधर x माइनस 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, अच्छे से क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें आए हुए हैं, 2016 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं ये हटाता हूँ, आपको और आगे बताता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस ए और x प्लस बी। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे कुछ भी करा सकता है। अब अपने हमें क्या करना पड़ता है और उसमें ये देखना पड़ता है हमें ऑप्शन में क्या दिया है, उस हिसाब से हम आंसर देते हैं। तो हमें तो लास्ट स्टेज तक जाना है कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। x का आप x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर, x का आप b से करोगे तो एक्स बी, a का x से करोगे तो ax, a का x से करा तो ax, अब a का b से करोगे तो आएगा ab हो गया। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, आपको ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो आप इसे आंसर दे सकते हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप इसमें से एक चीज़ कॉमन ले सकते हो। वो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन है, x और x, तो x कॉमन ले लिया, a प्लस बी बचा प्लस ए बी। अब इससे ज़्यादा हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 और 7 दिया है। चलो देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 5 दिया है और x प्लस 7 दिया है। तो हम x का गुना x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का 7 से करेंगे तो 7x प्लस 5 का x से करेंगे तो 5x, 7 से करेंगे तो 7 पंजा 35। आप इसे क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों एक सी राशि हैं, इन दोनों के साथ में x जुड़ा है। अगर एक के साथ x के साथ y है तो आप नहीं जोड़ सकते, एक सी राशि दिख रही है। तो आप इसे कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 5 कितना होगा, 12x प्लस 35x, सॉरी 35। अब ये आपका एक समीकरण भी बन गया। अभी मैं यहाँ आपको कर नहीं रहा, नहीं तो यहाँ आपके वो मूल निकल के आ जाएंगे जो आपने पढ़ा होगा कि इनका गुणा करो, जोड़ने घटाने पर 12 आए, गुणा करने पर 35 आए, आपके यही मूल लौट के आ जाएंगे इसी सवाल से। तो आपको ये दिया होगा ये पूछ लेगा, ये दिया होगा तो ये पूछ लेगा। अब मैं ये अभी इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये अपने पूरा द्विघात समीकरण है, तो वो अपन पूरे टॉपिक में करेंगे। ये अभी अपना कॉन्सेप्ट के रूप में, तो हमने केवल इतना सीखना है केवल, ताकि हमें आगे के सवाल कर सकें। तो मैं अभी इतना ही करना है, ठीक है। चलो एक मैं दे रहा हूँ, 5 और 4 दिया। देखो x प्लस 5 और x माइनस 4 ये दिया है, इसे करो। आप करना, देखो मैं करूं, x का x से करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर आएगा, x का इससे करोगे तो आप माइनस का 4x, 5 का इससे करोगे तो प्लस का 5x, अब आप 5 का इससे करोगे तो माइनस का 20, 5 को 20 है ना। x का एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 में से 4x घटा दोगे तो देखो आप प्लस का बड़ा है तो इसलिए प्लस का x आ जाएगा, 5x में 4x गया, x बचा माइनस 20। आप इसे अगर हल करोगे समीकरण के रूप में तो आपको निकल के यही वाले मान आएंगे। तो आपका इसका आंसर भी ये होगा, तो इसका आंसर यहाँ तक ये होगा, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप इसे स्क्रीनशॉट करो। चलो देखो, अब आपको मैं एकदम कॉपी बिल्कुल जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑप्शन सहित मैं आपको दूंगा। देखो क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, और अब आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सरल लगेगा कि आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। x प्लस बाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस बाई
अपॉन ए, तब ए बराबर क्या होगा? ये आप ऑप्शन भी दिए आपको, देखो ऑप्शन दिए आपको, ए एक्स माइनस वाई, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स प्लस वाई। ये आपके ऑप्शन दिए हैं सारे, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हमें ये दिया है, अब देखो ये क्वेश्चन करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट अभी जो पिछले अभी करे हैं हमने सारे इसमें यूज होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप इसे फॉर्मेट में हल करो, मतलब इसे नॉर्मल बनाओ। कैसे? इसका इससे गुना करेंगे हम, तो देखो x प्लस वाई, ये इनटू में a आ गया, बराबर यहाँ कुछ भी हो, जेड हो या कुछ भी आ सकती है राशि, ठीक है। इधर वाली कहानी क्या है, x माइनस वाई, और इधर क्या है, इसका मतलब मैंने इधर गुणा करा। आप ऐसे गुणा करने मत लग जाना फटाफट, x का एक्स स्क्वायर, x का वाई, ऐसे नहीं करना। अभी आप इसे नॉर्मल तरीके में रखो, प्लस वाई स्क्वायर, ये रख लिया। हमने क्या बोला कि जो किसी एक राशि के साथ कोई इंटू में है तो ये किसके बटे में भी जा सकती है, तो आप इसे a का मान निकालना है हमें, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई स्क्वायर बटे x प्लस वाई, ये हो गया। अब आप बोलोगे अब कोई यहाँ से अब इसका गुणा करने लग जाएगा इसका इससे, या तो ये फंस जाएगा, क्वेश्चन टाइम लेगा और बहुत लेट होगा, ठीक है। अब देखो अभी आपने पिछले थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है x प्लस वाई, ये आपको दिख रहा होगा। जब हम दो राशि एक जैसी लिखते थे ना, x प्लस वाई, जब दोनों में प्लस प्लस होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे, x प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो जब x प्लस वाई स्क्वायर लिखा तो क्या हम इसको x प्लस वाई दो बार नहीं लिख सकते? बात तो बराबर है ना। तो देखो a बराबर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई, मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, बटे में अपॉन में x प्लस वाई। तो सिंपल है भाई मेरे, एक्स प्लस वाई से एक x प्लस वाई कैंसिल हो गई, हो गया सरल। अब आपको बचा क्या, देखो बचा क्या आपको, a बराबर एक बचा आपको माइनस में x माइनस वाई, और एक बचा आपको x प्लस वाई। अब आप खुद सोच लो, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब एक बार राशि माइनस में एक राशि प्लस में हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती है राशि, तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब कोई राशि दी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कहानी हमने ये जो दिया है ये तो मैंने समझाया, अपना बचा क्या, ये बराबर x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ऑप्शन में ये आंसर होगा हमारा। इसका मतलब ही तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया। अब ये शायद है व्यापम का, ये पटवारी में या जेल पुलिस में पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एकदम बिल्कुल कॉपी आपसे पूछा गया है वो मैं अभी करा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन ए बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब ए का मान क्या होगा, तब ए बराबर ज्ञात करना है। ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर,
बी एक्स माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दिया। देखो ये क्वेश्चन भी अभी हम पिछले क्वेश्चन जो किया उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें पहले नॉर्मल तरीके से हल करना है ना, उसके बाद करेंगे। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, हम सबसे पहले इसका इससे इंटू करेंगे। पहले ए वाली संख्या का कर लो, ए प्लस बाई, ये ए लिखा है इसके साथ में, इनका गुना करेंगे तो एक्स माइनस बाई और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ये हो गया। ये को हम साइड में ले, इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ये, बट अपॉन में जाएगा ये। अब आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, आपको ये दिख गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो a बराबर x माइनस बाई एक्स प्लस बाई और x माइनस बाई। बड़े में हम ले सकते हैं x प्लस बाई, x प्लस बाई से x प्लस बाई कैंसिल, a बराबर x माइनस बाई और x माइनस बाई। अब आपको ये कहानी मैंने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाई। जब दो राशियाँ बिल्कुल सेम साइन के साथ, यानी कि जो चिन्ह दिया है आपका माइनस माइनस या प्लस प्लस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक बार लिख सकते हैं। ये वाली को मैंने तीन कॉन्सेप्ट बताए थे, x प्लस बाई कहीं लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ओके। नेक्स्ट x माइनस बाई लिखा है तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, x माइनस बाई स्क्वायर। तो ये कहानी तो हमारी ये बन गई। तीसरा पॉइंट ये है एक्स स्क्वायर माइनस बाई, सॉरी एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये तीन कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में घूमते फिरते हैं और एग्जाम में 50-100,000 बाद आते जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से याद रखो, इनको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और इनका ये आते कैसे, इनका प्रूफ हम पिछले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, एक्स माइनस बाई तो एक्स माइनस बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस बाई स्क्वायर ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, एकदम राइट आंसर हमारा बी, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास, यानी कि आपकी 2 क्लास हो गई कॉन्सेप्ट की कंप्लीट, पिछली वीडियो और ये वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पहला टाइप पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में हमें 8 टाइप पढ़ना है। तो पहला टाइप अब शुरू होगा। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रट लेना, सारे फॉर्मूले रट लेना, जिससे आपको आगे वाली वीडियो में जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप पढ़ते रहिए, बाय।